आज आज हम लोग भदेक गांव जिला जालौन में पड़ता है और वहाँ सिद्ध बाबा हनुमान जी का मंदिर है, यमुना जी के किनारे। इस तरफ जालौन पड़ जाता है, उस तरफ औरैया पड़ जाता है। और बड़ा ही इस स्थान में आने का कोई रास्ता नहीं, या तो आप पैदल आइए या तो आप साइकिल से आ जाइए, और बाकी कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं। और पूज्य संत विराजमान है यहाँ, इनसे आज सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ। और उस सत्संग में महाराज जी से हमने एक प्रश्न किया कि क्या कोई गृहस्थ 100% सत्य बोल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है या नहीं, तो उसका आप हमें उत्तर अवश्य दें। आप दोनों लोग उसका उत्तर दें। सबसे पहले आप से प्रार्थना है, आपसे निवेदन है, आपके चरणों में प्रणाम है दोनों लोगों के। बाबा जी ने लिखा कि सत्य वचन और दीनता, हाँ, परती मात समान, इतने में हरि न मिले तो तुलसीदास जमानत रहती। और तुलसीदास जी ने और भी लिखा है, सत्य के बारे में तो कई जगह लिखा नहीं। आप बोले घर गृहस्थी चलाने की बात, मोक्ष हाँ, की बात है। हाँ, अभी हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो कर सकते हैं, मोक्ष नहीं होता है गृहस्थ बस। अच्छा, महाराज जनक जीते जी मोक्ष को प्राप्त हुए, गृहस्थ ही थे वो, वैदेही थे वो, विदेह राज उनको कहा जाता है। जनक की बात अलग, तो बड़े ज्ञानी थे। हाँ, वो तो परमहंस थे, वो जीते जी परमहंस थे। एक शायद ये और एक रामकृष्ण परमहंस, ये दोनों शिक्षा दे करके। हाँ, अष्टावक्र ने शायद उनको शिक्षा दी थी। हाँ, तो हमारा प्रश्न ये था कि एक गृहस्थ व्यक्ति, जैसे हम जैसे गृहस्थी लोग हैं, बिना झूठ बोले काम चलेगा नहीं, कहीं न कहीं तो झूठ निकलेगा, क्योंकि आदत है, कई जन्मों से झूठ बोलने की आदत है, तो जल्दी से एक दिन में तो झूठ जाता नहीं है। तो इसलिए के लिए भी छूट है, 2-3 जगह आप झूठ बोल सकते हैं। जैसे किसी के संबंध हो रहा हाँ, है लड़की का, हाँ, वहाँ आप थोड़ा बहुत झूठ बोल जाए। किसी की जान बच रही है, हाँ, तो वहाँ भी आप झूठ बोल जाए। हाँ, इसमें तो धर्म है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी की जान बची, गाय को कसाई से बचाने के लिए आप, या हमको कोई मारने आ रहा है और हमको आपने देख लिया, हाँ, तो आपने कह देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम बच गए। हाँ, तो धर्म की बात हाँ, नहीं, ऐसे लगभग पूर्णतया सत्य बोल करके हमारा प्रश्न ये था। पूर्णतः सत्य बोल के तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन घर गांव में रह के गृहस्थी का काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसमें कुछ चीजें हैं, हाँ, जिसको वो टाल सकता है। हाँ, जैसे न मारते हुए भी कर सकता है, हाँ, किसी की आत्मा को न तकलीफ देते हुए अपने कार्य को पूर्ण कर लो, तो वो सबसे अच्छी बात हो जाती है। बाकी कुछ चीजें तो होती है जहाँ की झूठ बोल देता है आदमी, दैनिक जीवन में बोलते ही तो कोई भी। और आप जैसे संत लोग यहाँ के बहुत, हम गहराई से घुसे हैं आपके अंदर संत समाज में, तो काफ़ी चीज़ें हमको पता रहती हैं। आप संत लोगों में क्या 100% सत्य बोला जाता है? बोलते हैं आज, हाँ, संतों में भी सब प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सब प्रकार। प्राइमरी में आपने बच्चे को भेज दिया, हाँ, तो उससे कहो कि हाई स्कूल की पुस्तक पढ़ लो, नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, तो कोई प्राइमरी में अभी कोई जूनियर में पहुंच गया, 7 सीढ़ियाँ होती हैं, हाँ, पढ़ाई की भी होती है, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, BSc, MSc, PhD, हाँ, इसी प्रकार से 7 सीढ़ियाँ शादी की। हमें ये भी पता नहीं कि हम जूनियर में आ गए हैं कि अभी प्राइमरी में। हाँ, हाँ, सही कह रहे। 7 ही दिन होते हैं, 7 ही आपके रामायण में कांड होते हैं। हाँ, 7 ही अध्यात्म। आपके महाराज जी क्या विचार होंगे इस पर? संत समाज या आपसे कभी कोई ऐसी मिथ्या भाषा कभी निकलती है? निकल जाती है, निकलती है, लेकिन वो भाव नहीं होता है। हाँ, उसके अंदर जैसे कुछ चीजें होती है, लोग आदमी बोल देता है, हाँ, वो उसका भाव नहीं होता। अगर कोई चीज भाव से बोले अगर, हाँ, तो उसका अलग प्रभाव। वैसे महाराज जी, आप अगर चाहो
तो आपको असत्य बोलने की आवश्यकता नहीं, कहीं भी बोलने की हम आवश्यकता नहीं। पंडित जी मजाक में हंसी में क्या जिससे हाँ। कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात है तो हम कभी नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलते हो, नहीं बोलते होगे। मैक्सिमम लोग गुरु जी के सामने एक पाड़े जी है, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज आप कौन कौन से माल करते हैं, हम कि हमारे दांत दर्द करता है, कभी तो तम्बाकू भी डालते हैं। हाँ, वो तो चलो कोई। बोले गांजा, हाँ। हमने कि 2-4 लोग बैठे हुए थे, एक दो फूक गांजे पी लेते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसे नहीं ठीक। पीते कि हम सुबह से शाम तक पीते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल पी सही। लेते हैं, हाँ, और नहीं करते। वो तो भोले बाबा के भक्त लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ। भोले बाबा गांजे के लिए कहते हैं। पीने वालों का है। हाँ, पीने वालों के जमावाड़ा है। पीना चाहिए, पीने से कोई ज्यादा बहुत अगर ज्यादा पिएंगे आप, नहीं, हाँ, बहुत ज्यादा। अरे किसी चीज से बाबा। आप लिप्त रहेंगे तो उससे तकलीफ होती है। हाँ, तकलीफ गांजा होती है। पियो, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमारे आश्रम में आपको कमल बहुत में कम फूल मिलेगी रहता गांजा। है, हाँ। लेकिन पानी से उसका कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। हाँ। मतलब तभी तक रहता है जहाँ तक उसे खुराक लेना। हाँ हाँ, वो अपने ऊपर चढ़ा के नहीं रखता, चढ़ा के नहीं रखता, लिप्त नहीं रहता, लिप्त नहीं रहता, कमल के लेकिन पत्ते रहता की है। तरह। हाँ, तो उसी तरह से आदमी को अगर ऐसे नशा करे तो हावी ना होने कोई दे। दिक्कत नहीं है। हाँ, गांजा कोई नशा की चीज नहीं है, ये हाँ। आयुर्वेदिक चीज है। आयुर्वेदिक है। हाँ, आयुर्वेदा में इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ समझते मिल हैं। जाएगी। ध्यान साधना में ज्यादा अच्छा मन और लगता है। उसके डंठल ध्यान- से लेके इसको तो हम नहीं मानेंगे पंडित जी। हैं? अच्छा नहीं, महाराज जी ने तो इसके खिलाफ, स्वामी जी ने खुद कहा है। अच्छा। और जब नशा हो जाएगा तो फिर तो नींद आएगी। हाँ। गांजा पी के अगर भजन ध्यान हो में जाए जाएंगे तो नींद आएगी। तो भाग सुन ले, कहा जाए तो गांजा यार यार की बात तो ये हम नहीं मानेंगे, अच्छा। क्योंकि जब हम पी लेते तो सो ही जाते हाँ, हैं। एक हाँ। 10-15 मिनट बाद। नहीं, कई संतों में देखा बड़ी चिलिम पीते हैं और मस्त नहीं, रहते हैं। एक हाँ रास्ता बनाता है। हाँ जैसे रोज गांजा पियेंगे आप, हाँ रोज उसी रास्ते में जाएंगे, हाँ हैं? हाँ। रोज उसी रास्ते में जाएंगे। हाँ। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो थोड़ी प्रयास से कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो सकता है। हाँ प्रयास करना हाँ, पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ता है शायद, हमें लगता है उससे। इसीलिए जो नागा साधु लोग हैं, भजन हमें लगता है वो ज्यादा इसका। नागा पंथ हमारा भी है, लेकिन हाँ। हम आप लोगों के बीच में रहते ये हैं। हाँ। बुद्ध ने ज्यादा इसके बारे में बताया, हाँ मेडिटेशन वगैरह के लिए। हाँ। हमारे दादा गुरु ऊपर है। लेकिन उन्होंने हमेशा नशा के खिलाफ है है। परमहंस महाराज जी। हाँ। और ये भी महाराज जी हमारे डिस्ट्रिक्ट कानपुर के हैं, जन्मभूमि अच्छा अच्छा अच्छा। से खटिया पूर्वा, कानपुर से 35 किलोमीटर आगे। ये चौडगरा से आगे, फतेहपुर रोड। फतेहपुर रोड में, चौडगरा के आगे, हाँ। चौडगरा से कहाँ पड़ता है? आऊं के पास जो फतेहपुर के लिए रोड गया झकरकटी से रामा देवी हाँ, रामादेवी। हाँ, रामा देवी के आगे 35 किलोमीटर से खटिया पूर्वा इस साइड। गंगा जी की तरफ, देवड़ी घाट के आगे गंगा जी गंगा जी है। है। जंगल तो है वहाँ। गंगा जी है, तो गंगा जी होगी। गंगा जी हैं यहाँ। चलो, आपके दर्शन हुए महापुरुषों के, और हमारे भाग्य धन्य हुए, आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ हमें, और ये सबसे बड़ी खुशी है। संतों का आशीर्वाद, संतों के दर्शन और सत्संग, ये दोनों चीज़ें ज्ञान को प्राप्त कराते हैं। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।